शहाबुद्दीन साहब आपके पास आते हैं और समस्या क्या है कि किसी पर भी जब सवाल खड़े होते हैं तो घूम घुमाकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर घेरे में आती है। उसकी सीधे से वजह है चूंकि सरकार आपकी है और हाथरस में भी आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। आप लोग दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। अब जब कानून व्यवस्था अच्छी करती है तो वहां पर ऐसा क्या फेलियर हो गया? एलओपी फेलियर रहा, आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि हमारे सेवादार वहां पर काम कर रहे हैं, मगर जब आपको ये दिखाई पड़ रहा था कि 80,000 की परमिशन है और 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको रोकना नहीं चाहिए था? आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है? आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। फिर जब वहां के स्थानीय लोगों की बात आई, स्थानीय लोग वहां के ये बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग जिन्हें बचाया जा सकता था, आखिरी में वो तड़प रहे थे, अगर वक्त पर वो अस्पताल पहुंच जाते तब भी वो बचाए जा सकते थे, इसमें भी आप फेल हो गए। यानी कि जो वहां का लोकल प्रशासन है वो पूरी तरह से सोता हुआ दिखाई पड़ा, खर्राटे मारते हुए दिखाई पड़ा। उसने बिल्कुल भी अपना काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग मौत के मुंह में समा गए। शहाबुद्दीन साहब, ये तो बात है कि लोग बोलने से बच रहे हैं। एक तो जात बिरादरी तो लोग देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 2-4 दिन में एकदम क्लियर हो चुका है। मगर आप भी इस बात से बच नहीं सकते कि आपका जो लोकल प्रशासन है उसने कुछ नहीं किया वहां पर। अगर वक्त से काम होता तो शायद बहुत लोगों को बचाया जा सकता था। तो जो आप आधिकारिक आंकड़ा 121 दे रहे हैं वो शायद 100 के अंदर या 50 के अंदर सिमट सकता था। शहाबुद्दीन साहब, देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, इसके लिए शोक जाहिर करना चाहिए हमें। तो भाई हमारे देश में एक बहुत बड़ा, जिनके परिवार उजड़े हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है। इसमें तो कोई भी राजनीति टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूँ, एक हादसा जो है, हादसा कहीं पर भी कहके नहीं होता है। एक हादसा हुआ है, मगर हमारी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है कि किसकी वजह से और किस तरह से ये दुर्घटना हुई है, उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेश हैं। देखिए, उसके आदेश इस बिना पे दिए गए हैं कि कार्रवाई कहाँ से चूक हुई। हमें पहले से टिप्पणी करनी सरकार के खिलाफ कि अच्छे काम होते हैं तो विपक्ष उसका क्रेडिट लेना चाहती है, और कहीं पे कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया जाता है। मगर हमारी सरकार इनकी विपक्ष की किसी भी टिप्पणियों से उनको कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार को काम से मतलब है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने खुद मौके पे पहुंच के कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हमारे वहाँ फ्यूचर में भी हमने एक प्लान बनाया योगी जी ने कि कहीं पे भी कोई सत्सन होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब तक एक वो नहीं दिया जाया करेगा कि भाई एक लिमिट हुआ करेगी कि इतनी लिमिट इतनी जगह पे इतनी लोगों की एंट्री होगी। भाई इसमें दोषी हम किसी को जब तक नहीं कह सकते, जब तक इसकी पूरी हम बारीकी से छानबीन नहीं कर लेते। हमारे प्रशासन को आप किसी बात में भी टिप्पणी करने से पहले प्रशासन को नहीं पता था कि वहां पे भगदड़ मच सकती है। भगदड़ किस बिना पे मची, किस चीज के लिए, हमारा प्रशासन बहुत अलर्ट है और इस चीज की बारीकी से छानबीन हो रही है। दोषियों को सजा मिलेगी। बैठ के टीवी चैनल पे टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार का काम दिखता है और सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करने को तैयार रहती है। प्रशासन पर टिप्पणी मत करिए, लेकिन वहां पर जो हुआ है उसमें चीजों का फेलियर है। मगर आपसे एक बात ये पूछनी है कि जब आप चुनाव आते हैं तब जिस चीज की सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल करते हैं, उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उस सोशल इंजीनियरिंग का जो एक हिस्सा दलित समाज होता है, तो आपको दलित समाज के लिए बसपा से और अब चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ता है। मगर हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से या बसपा की तरफ से, मायावती जी की तरफ से कोई उस तरह की बयानबाजी या उस तरह का कोई नहीं दिखाया जाता है एक्शन, या उस तरह की सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो लोग वहां पर अभी तक पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसके तौर पर वो पहुंचे। सर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं वहां पे, कल विश्वनाथ पाल जी पहुंच चुके हैं। जी हमारी पार्टी में दलित या किसी भी जात को लेकर। शहाबुद्दीन साहब, एक मिनट। अनीश भाई, आप कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं, तो आप जी प्रदेश अध्यक्ष जी, जिस तरह से बाकी का देश जो है पूरा वो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, आपकी पार्टी और आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? मांग करते हैं। कार्रवाई के लिए प्रशासन के लिए जिम्मेदार ठहराया बहन जी ने भी, और जो घायल हुए हैं और जो बाबा की बात कर रहा हूं साहब। जी बाबा के लिए मांग उठाई है। माननीय बहन जी ने बोला था कि इसकी स्पेशल इसकी जांच होनी चाहिए, इस पूरे केस की स्पष्ट जांच होनी चाहिए।
चलिए ठीक है। शहाबुद्दीन साहब आप बोलिए जो बोल रहे थे जी। ठीक है सर, हमारे वहाँ दलित या जाट हमारे वहाँ बिरादरीबाजी देख के नहीं होता है काम। हमारे वहाँ 140 करोड़ जनता, उसमें किसी व्यक्ति के साथ भी कोई दुर्घटना होगी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेश हैं प्रशासन से, जो भी चूक करेगा उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, शासन हो प्रशासन हो। ये बारीकी से देखे छानबीन चल रही है कि चूक किसकी हुई है और कहाँ पर हुई है। आप ऐसे किसी को दोषी नहीं दिखाते। हमारे वहाँ किसी को पर ठिकरा नहीं फोड़ा जाता है, पहले बारीकी से जांच होती है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे वहाँ बिरादरी जाट सब कुछ देख के नहीं होता। हमारे वहाँ 140 करोड़ भारतवासियों की गिनती होती है, हमारे वहाँ बिरादरी की गिनती नहीं होती है।